हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। तो मित्रों, हम कर रहे थे गद्य साहित्य से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आंचलिक कहानी संग्रह ठुमरी किसका है? तो आंचलिक कहानी का अर्थ होता है जो अंचल में लिखी जाती है, गाँव से रिलेटिव होती हैं। तो इसका राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं हम, उपेन्द्रनाथ अस्क, रघुवंश साय, शैलेश मटियानी या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर है रेणु जी, जिन्होंने आंचलिक कहानियाँ बहुत लिखी हैं, जिनमें से ठुमरी एक कहानी है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र जी का चिंतन एवं दृष्टिकोण कैसा था? तो दृष्टिकोण अर्थात वो किसको मानते थे? गांधीवादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी या फिर साम्यवादी? तो जैनेन्द्र थे गांधीवादी। अगला प्रश्न है, कहानी के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका, उपयुक्त में से दोनों या फिर इंदुमती? तो इंदुमती तो एक कृति है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर दोनों है, क्योंकि कहानी के विकास में सरस्वती पत्रिका ने और इंदु पत्रिका ने दोनों ने ही अपनी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल की, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की, प्रेमचंद की या फिर बंग महिला की? तो ये थी बंग महिला की। अगला प्रश्न है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? तो मोहन राकेश का, राजेंद्र यादव का, कमलेश्वर का या फिर विष्णु प्रभाकर का? तो नई कहानी वर्ग में किसका नाम नहीं आता है? तो वो नहीं आता है विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का जन्म बता देती हूँ आपको, 21 जून 1912 मुजफ्फरनगर में हुआ था। बाकी की ये सारे कवि बहुत इम्पोर्टेंट, आप इनके जन्म और उनका स्थान आप अवश्य याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ये वृंदावन लाल वर्मा रखा है। हरसिंगार, दबे पांव, कलाकार का दंड या फिर मानुसी? तो इसका राइट आंसर है मानुसी। बाकी की तीन कहानी इनकी है, मानुसी या सिया रामचरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला कहानी का लेखक कौन है? भगवती शरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये वाजपेयी लिखा है, वाजपेयी है ये, और यशपाल या फिर सुदर्शन? तो मिठाई वाला कहानी है भगवती शरण वर्मा की। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कहानी के संबंध में प्रेमचंद की परिपाटी में आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानियों के लिए मनोवैज्ञानिक विषय चुने हैं, सामाजिक एवं पारिवारिक विषय चुने हैं, राष्ट्रमण के विषयों को अपनाया है, उपर्युक्त में से तीनों को? तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर प्रेमचंद की परिपाटी में आते हैं तो ये प्रेमचंद की परिपाटी में आते हैं तो ये आते हैं सामाजिक और पारिवारिक विषय चुने इन्होंने, क्योंकि प्रेमचंद ने भी सामाजिक और पारिवारिक विषय ही चुने थे अपनी कहानियों के लिए, उपन्यासों के लिए। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में किसकी गणना नहीं की जाती है? राजेंद्र यादव, अज्ञे, इलाचंद जोशी, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र? तो मनोवैज्ञानिक कहानीकार कौन नहीं है? तो ये नहीं है राजेंद्र यादव, क्योंकि ये सामाजिक चेतना के कवि हैं, ये है सामाजिक चेतना के कवि, क्योंकि इन्होंने समाज से ही रिलेटिव अपनी कहानियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद की, चतुरसेन शास्त्री, उषा देवी मित्रा या फिर सुदर्शन? तो राजा भोज का सपना सबको पता होगा, इसकी कहानीकार के लेखक कौन है? तो ये है शिव प्रसाद, सितारे हिंद। रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है, यह कहानी ठेठ हिंदी में है, इसमें रानी केतकी उदयभान की प्रेम कथा का वर्णन है, इसके लेखक सदल मिश्र हैं, इसके लेखक इंसा हल्ला कहाँ है? तो कोई भी कहानी के को दो राइटर नहीं हो सकते, तो इसमें एक राइटर गलत है, वो है सदल मिश्र, जो कि इस कहानी के रचयिता नहीं है, वो है, तो इस कहानी के लेखक है इंसा हल्ला का की रानी केतकी कहानी। राइट आंसर इसका सी है, जो कि नहीं है, पूछा है। अगला प्रश्न है, बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी कहानियों को हिंदी में किसने अनुवादित किया? लल्लू लाल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, शिव प्रसाद, सितारे हिंद ने
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये नहीं, ये किया है अनुदित मतलब कि उसका अनुदित उसका अनुवाद किया है, तो ये है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है गुलेरी जी की, उसने कहा था कहानी का सार क्या है। सार पूछा है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं, 3 क्या है, चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो सभी इससे कहानी से रिलेटिव हैं, लेकिन आपको उसका सार बताना है। तो ऑप्शन है अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की निस्सारता, निस्वार्थ बलिदान, या फिर अपराध का मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर है निस्वार्थ बलिदान, क्योंकि जो कि गुलेरी की कहानी है उसमें जो कि हो रहा था उससे नायक प्यार करता था बचपन में, लेकिन जब वो युद्ध में जाता है तो होरा के जो पति और उसके बच्चा था एक लड़का, उसका जीवन उसको बचाकर अपना जीवन बलिदान कर देता है। तो ये कहानी बहुत मार्मिक है, बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको अवश्य पढ़ें। अगला प्रश्न है, तो आज के हमारे सारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो आपको मेरी यह क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत